आप पूछना यार भाई कचरा डाला था, कचरा उठाना घरों, सारा घरों उठा के लेके जावा है। सफाई की कोई शिकायत, पानी की कोई और गली का कोई समस्या हो, सब बिल्कुल ठीक है। तो फिर धर्म वोट मांग्स का है तो फिर वोट मांग के बहन को चल जाना, वोट दो। पानी की समस्या कोई बात नहीं, वो पानी की समस्या मैंने यहाँ बूस्टर सेशन के लिए काम कर दिया, सारा निशानदेही करवा दी है और लेटर भेज दिया सारा अपना बिजली घर का जो बन रहा है ना, अकाउंट बन रही है ना, उसको अपन लेकर हम बूस्टर सेशन लगाएंगे। 4 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर और 5 नंबर और 6 नंबर, इन सब के लिए बूस्टर यहाँ से होगा। पानी की समस्या बिल्कुल खत्म हो जाएगी। मैंने कर दिया। और बताओ, कचरे वाला आ रहा है? हाँ बिल्कुल आ रहा है, घर से लेके जा रहा है। सफाई वाले, लाइट वाला, कोई समस्या नहीं है। बाकी आप लोगों ने बनाया, समस्या दूर करने के लिए मैं बैठा हूँ। कोई भी पिछले लोकसभा चुनाव में इलाहाबाद शहर में कांग्रेस का बड़ा ही बेहद खराब प्रदर्शन रहा। इस बार क्या उम्मीदें आपको लग रही है? जो ये बता रहे हैं कहीं ना कहीं सच्चाई इसमें लग रही है? देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से यहाँ पे कोऑर्डिनेटर लगा हूँ, डॉक्टर वीरेंद्र मेरा नाम है। हम और चेयरमैन साहब पूरे इलाहाबाद के अंदर डोर टू डोर कर रहे हैं और हमें इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है कि इन्होंने ज़मीन पे इतना अच्छा काम किया हुआ है, चाहे वह बिजली का हो, रास्ते का हो, पानी का हो, लाइटों का हो, जो आम जनमानस की ज़रूरत होती है। सीधा जनता से हम लोग भी पूछते हैं भाई आपको कोई समस्या तो नहीं है? वो कहते हैं कि चेयरमैन साहब ने इतना अच्छा हमारा काम किया हुआ है, हम इनके साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ हैं और बहन जी शैलजा को लाखों वोटों से जिता के यहाँ से भेजेंगे। लेकिन उसका सबसे बड़ा रिस्पांस जो हमारे सोलंकी साहब, चेयरमैन साहब ने यहाँ पे काम किया है, उसकी बदौलत हमें। कर्मचारी को भेजता हूँ, कर्मचारी उसको ठीक करके मेरे पास भेजते हैं, वापस उस रिप्लाई करता हूँ, ये देखा आपका काम ठीक होगा। ये सिस्टम क्या है, इसलिए मेरा कॉन्फिडेंस, मैं कहीं भी जाके इलाहाबाद में खड़ा हो सकता हूँ भी मैंने काम किया कि नहीं किया। 100% मेरे को विश्वास है कि हाँ, लोग कहेंगे हाँ आपने काम किया। सेवा और काम ठीक चल रहा है, कोई कमी है? घरों वोट मांग सकता शैलजा के लिए वोट मांग रहे हैं, ठीक है, उनको आगे लेके जाएंगे। अब जो यहाँ के जो काम मैं करा रहा हूँ, जो काम अब संसद में जाने वाले है ना, वो इलाहाबाद के काम संसद में लेके जाएंगे, वहाँ से फिर सारा काम कराएंगे बड़े बड़े। राम राम माता वोटिंग की अपील करना यार शैलजा वास्ते, ठीक है जी। महिलाओं वास्ते कांग्रेस सरकार 1 साल में 1 लाख रुपए की महालक्ष्मी योजना के तहत पैसा देंगे, 8,500 रुपए की मतलब सेवा और काम ठीक चल रहा है, कोई कमी है? घरों वोट मांग सकता शैलजा के लिए वोट मांग रहे हैं, ठीक है, उनको आगे लेके जाएंगे। नमस्कार, ई समाचार आप देख रहे हैं और देश में लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं। सभी पार्टियां और सभी पार्टियों के प्रत्याशी अपने अपने पक्ष में मतदान के लिए लोगों के पास जा रहे हैं, अपील कर रहे हैं और अपनी अपनी जो 5 साल की जो लोगों के लिए उन्होंने योजनाएं बनाई है, चाहे भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र की बात करें, चाहे कांग्रेस के न्याय पत्र की बात करें। लेकिन हम आपको जो तस्वीरें अभी वार्ड नंबर 4 इलाहाबाद की दिखा रहे हैं, जहाँ पर नगर पालिका इलाहाबाद के चेयरमैन राम सिंह सोलंकी जो है और उनके साथ और भी कांग्रेस के कार्यकर्ता है, नेता हैं, वो जो है उनके साथ जाकर डोर टू डोर लोगों की अपील कर रहे हैं। और इस जो ये डोर टू डोर अपील कर रहे हैं, इसमें एक नया कहें या एक अनोखा तरीका जो है वो बड़ा एक जो है वो शानदार तरीका है, उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। और दरअसल होता क्या है कि पार्टियों के लोग जाते हैं, समर्थक जाते हैं और लोगों से वोटों की अपील करते हैं, उनसे वोट मांगते हैं कि हमारे प्रत्याशी को वोट दें और आपके लिए हम ये काम करेंगे। लेकिन यहाँ पर राम सिंह सोलंकी जो है वो एक अलग ही तरीके से वोटों की अपील कर रहे हैं। वो लोगों से पहले पूछते हैं कि नगर पालिका के 1.5 साल के 2 साल के कार्यकाल में क्या आपके लिए काम हुए, आपकी गलियों की सफाई हुई, आपके घरों में रोज जो है कचरा उठाने वाली गाड़ी आती है, स्ट्रीट लाइट ठीक है, गलियों की साफ सफाई और अन्य पेयजल की समस्याओं को लेकर उनसे बातचीत करते हैं। जब लोग कहते हैं कि उन्हें सारी सुविधाएं जो है वो नगर पालिका से मिल रही है, चाहे सफाई की बात करें, चाहे स्ट्रीट लाइट की बात करें, फिर उसके बाद राम सिंह सोलंकी उन्हें पूछते हैं क्या हमें वोट मांगने का हक है, हम आपसे वोट मांग सकते हैं? तो सामने से जवाब आता है क्यों नहीं मांग सकते, जब हमें पूरी सुविधाएं मिल रही है, सभी सुविधाएं नगर पालिका से मिल रही है, तो क्यों नहीं आप वोट मांग सकते? तो ये आपको एक अलग सा तरीका हम आपको दिखा रहे हैं। और अभी हम जो है राम सिंह सोलंकी से भी बातचीत करेंगे कि किस तरह का एक अलग तरीका
लोग जाते हैं लोगों के पास और कहते हैं कि जी हमारे प्रत्याशी हैं और उन्हें आप वोट दें, हम आपके लिए 5 साल में ये करेंगे। लेकिन आप पूछ रहे हैं कि हमने आपके लिए क्या किया है या नहीं किया है, आप संतुष्ट हो या नहीं हो, तो ये क्या तरीका है, थोड़ा सा बताइए। देखिए, तरीका ये है कि जब मैं इलेक्शन के लिए खड़ा हुआ था तो मेरे से लोगों से आवाज़ आई थी कि आप बनने के बाद कोई आता नहीं है। तो मैंने उस दिन प्रण किया था कि जो अगर मैं बन जाता हूं तो मैं काम करूंगा, काम करके लोगों से पूछूंगा बोलो काम कर कि आपका हुआ कि नहीं हुआ। उसी सीरीज में ये एक मैं मांग रहा हूं भी, अगर मैंने काम किया तो मैं मेरे प्रत्याशी के लिए, कुमारी बहन शैलजा के लिए, मेरे कांग्रेस के लिए वोट मांग सकता हूँ। तो उनसे पूछता हूँ बोलो आप वोट दोगे तो, यानी कि मैंने काम किया है तो उस पर ही मैं यानी कि वोट। और मैं आगे भी कहना चाह रहा हूँ, अगर बहन कुमारी शैलजा बनती हैं, संसद में जाती हैं, तो एलनाबाद और सिरसा के जो मेन काम है वो मैं उठाने का कोशिश करूँ, यानी कि संसद में ले जाने का। एक मैं टारगेट लेके चला हूँ, 350 किलोमीटर का फैक्टर है, आपको बताता हूँ 350 किलोमीटर का फैक्टर है। 350 किलोमीटर का मैंने कहने का मतलब, अगर यहाँ पे कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो जाती है, एलनाबाद और सिरसा के लोग, उनको रेफरिंग जो होती है वो कम से कम भी 350 किलोमीटर से पहले नहीं है। चाहे जयपुर जाना पड़े, चाहे दिल्ली जाना पड़े, चाहे उसको चंडीगढ़ जाना पड़े। दूसरा फैक्टर 350 का एजुकेशन का है। अगर हायर एजुकेशन के हमारे बच्चों को कहीं जाना है तो उनकी कोचिंग के लिए 350 किलोमीटर से पहले कहीं जगह नहीं है, चाहे वो सीकर जाएं, चाहे जयपुर जाएं, चाहे चंडीगढ़ और दिल्ली जाएं। तीसरा है कि स्पोर्ट्स में, अगर स्पोर्ट्स में कोई बच्चे आगे जाना चाहते हैं, उनकी कोचिंग के लिए रोहतक से या दिल्ली से पहले कहीं कोचिंग सेंटर नहीं है। चौथा प्रोग्राम है हमारा इसका एजुकेशन का और फ्लाइट का, एरोप्लेन का मैं बताता हूँ। जो एरोप्लेन का अगर यहाँ से किसी को विदेश जाना है तो दिल्ली से पहले कहीं यानी कि फ्लाइट नहीं है हिसार में। लेकिन मैं एक और बताना चाहता हूँ, हिसार का जो बना है, जो एलनाबाद या सिरसा से जो चलेगा अपनी गाड़ी से लेकर 150 किलोमीटर जाएगा, तो वो 150 किलोमीटर जाने पर 100 दिल्ली चला जाएगा, उसको यानी 300 किलोमीटर कोई फर्क नहीं पड़ता है। बेटर ये होता है कि यही एयरपोर्ट अगर सिरसा में बना दिया जाता है, जहाँ पे ऑलरेडी हवाई पट्टी बनी हुई है डिफेंस की। मैं एयरफोर्स में रहा हूँ तो मुझे पता है इसको यानी कि यूज किया जा सकता है सिविल के लिए भी, क्योंकि बहुत से एयरपोर्ट ऐसे हैं जहाँ पे सिविल और डिफेंस दोनों एक साथ यूज करते हैं। तो ये जो फैक्टर था सिरसा का एयर वाला, ये अगर 100 किलोमीटर का सर्कल लेते हैं ना, 100 किलोमीटर समेत यहाँ पूरा एरिया आ जाता है। अगर बठिंडा ले लो, डवाड़ी ले लो, संगरिया ले लो, हनुमानगढ़ ले लो, गंगानगर ले लो, सूरतगढ़ हो गया, नौर, भादरा, देन अपना हरियाणा में आ जाओगे तो आप हिसार को भी ले लो, अपना फतेहाबाद आ गया है, रतिया आ गया, जाखल आ गया। ये सर्कल ऐसा होता है कि जहाँ पे बहुत लोगों को फायदा हो सकता था। दूसरा इकोनॉमिकली आप देखते हैं तो जो हिसार में जो बना है वो सारा का सारा चीजें यानी कि अधिग्रहण करके फिर किया गया, सरकार का पैसा लगा। यहाँ पे सिर्फ आपको एविएशन के लिए सिर्फ यानी कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक बनाना था, बाकी रनवे बना हुआ था। तो जहाँ 100% खर्चा वहाँ पे सिर्फ 25% ऊपर खर्चा नहीं आ सकता था, मेरा आइडिया। तो ये किया जा सकता था, इन लोगों को बेनिफिट मिल सकता था। आप लोगों से पूछते हैं कि कचरे वाला आता है, कचरा उठाने वाला आता है, सफाई वाला आता है, कहीं आपको मतलब पूरा कॉन्फिडेंस है कि आता ही होगा? कोई जवाब किसी ने दिया हो ऐसा कि नहीं आता, ऐसा कोई होगा? नहीं, देखिए क्यों नहीं, मैं सुबह यानी कि 5 से भी उठ के, और मेरा काम ही होता है, दोनों में भी जाते हैं गाड़ी लेके। एक तो हमारी मॉर्निंग वॉक होती है, पूरे अल्लाह में घूमते हैं, अभी कहाँ कचरा पड़ा है। 8 बजे मैं रिपोर्ट करता हूँ पूरे मेरे स्टाफ को भी, यहाँ कचरा पड़ा, आप कचरा उठाइए। शाम को पूरी रिपोर्ट लेता हूँ भी हाँ कहाँ कचरे वाला गया, कहाँ कचरे वाला नहीं गया। लोगों के पास मेरे फोन नंबर है, कचरे उठाने वाला भी, सफाई वाला भी। और नंबर 2 जो दूसरे डिपार्टमेंट है, मान लो पीएचडी का डिपार्टमेंट है, बिजली वाला डिपार्टमेंट, उनके भी कर्मचारियों के मेरे पास नंबर है। अगर कहीं बिजली खराब होती है तो मेरे को झट से फोन करते हैं और वो फोटो खींच के, कोई भी काम वाला, लाइट खराब हो गई है, लाइट खराब हो तो लाइट खराब होती है वो फोटो खींच के मेरे पास भेजते हैं, नीचे एड्रेस लिखा होता है, मैं कर्मचारी को भेजता हूँ, कर्मचारी उसको ठीक करके मेरे पास भेजते हैं, वापस उस रिप्लाई करता हूँ, ये देखा आपका काम ठीक होगा। ये सिस्टम क्या, इसलिए मेरा कॉन्फिडेंस, मैं कहीं भी जाके इलाहाबाद में खड़ा हो सकता हूँ भी मैंने काम किया कि नहीं किया। 100% मेरे को विश्वास है कि हाँ लोग कहेंगे हाँ आपने काम किया, इसलिए वोट मांग रहे हो, ये बेनिफिट मिल रहा है। पिछले लोकसभा चुनाव में इलाहाबाद शहर में कांग्रेस का बड़ा ही बेहद खराब प्रदर्शन रहा। इस बार क्या उम्मीदें आपको लग रही है? जो ये बता रहे हैं कहीं ना कहीं सच्चाई इसमें लग रही है? देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से यहाँ पे कोऑर्डिनेटर लगा हूँ, डॉक्टर वीरेंद्र मेरा नाम है। हम और चेयरमैन साहब पूरे इलाहाबाद के अंदर डोर टू डोर कर रहे हैं और हमें इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है कि इन्होंने जमीन पे इतना अच्छा काम किया हुआ है, चाहे वो बिजली का हो, रास्ते का हो, पानी का हो, लाइटों का हो, जो आम जनमानस की जरूरत होती है। सीधा जनता से हम लोग भी पूछते हैं
भी आपको कोई समस्या तो नहीं है। वो कहते हैं कि चेयरमैन साहब ने इतना अच्छा हमारा काम किया हुआ है, हम इनके साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ हैं और बहन जी शैलजा को लाखों वोटों से जिता के यहाँ से भेजेंगे। लेकिन उसका सबसे बड़ा रिस्पॉन्स जो हमारे सोलंकी साहब चेयरमैन साहब ने यहाँ पे काम किया है उसकी बदौलत हमें मिल रहा है। तो इसका सारा क्रेडिट मैं कांग्रेस पार्टी का कोऑर्डिनेटर होने के नाते चेयरमैन साहब को देता हूँ। चाहे हमारी माता बहनें हैं, चाहे हमारे भाई हैं, हम जिनसे भी बात करते हैं कहते हैं जी चेयरमैन साहब ने हमारी सारी समस्याएं जहाँ तक हो सकती है पॉसिबल उन्होंने उन्हें सॉल्व किया है। हम इनके साथ हैं, जहाँ ये रहेंगे हम वहाँ पे वोट करेंगे और बहन जी कुमारी शैलजा को यहाँ पर लाखों वोटों से जिताकर भेजेंगे, जिन्होंने राम सिंह सोलंकी जैसे चेयरमैन जो कि हमारे बीच रहते हैं, काम करते हैं। अदरवाइज आजकल तो चेयरमैन बनने के बाद लोग एसी रूमों में बैठ जाते हैं, लेकिन ये कभी भी आराम नहीं करते, सिर्फ जनमानस से यही पूछते रहते हैं कि बहन जी भाई साहब आपकी कोई समस्या तो नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कृषि से जुड़े रहे हैं, सरकारी सेवाओं में एमएसपी की गारंटी दे रही है, क्या ये हकीकत है, ये पॉसिबल है, हो सकता है किसानों का भला होगा इससे? बिल्कुल होगा, 100% होगा, क्योंकि जो पीछे इन्होंने किसानों को जो दबाने का काम किया, किसानी को ख़त्म करने का काम किया, लेकिन वो पूरा उनका मंसूबा नहीं हो सका और आखिर उन्होंने किसानों से माफ़ी मांग करके और ये पीछा छुड़ाया और आश्वासन दिया कि हम एमएसपी लागू करेंगे और आपके लिए जो है नए नए कानून बढ़िया बनाएंगे, लेकिन वो कुछ नहीं किया। इसलिए किसान जो है वो बिल्कुल तंग है और इनके बिल्कुल खिलाफ है। वो कांग्रेस पार्टी का सपोर्ट कर रहा है और सारे जो है सपोर्ट में लगे हुए हैं। तो हमें बहुत अच्छी उम्मीदें हैं हमें कि भी कांग्रेस पार्टी बहन कुमारी शैलजा बहुत अच्छे वोटों से जीतेगी शहर से। चलिए, ये हमारे साथ चेयरमैन राम सिंह सोलंकी और उनके साथ पार्टी की तरफ से कोऑर्डिनेटर जो यहाँ पर नियुक्त किए गए हैं वो थे, और इसके अलावा पटेल साहब भी हमारे साथ थे, उन्होंने बातचीत की। और ये जो पर्चा है कांग्रेस की गारंटियों का, जो 5 गारंटियों का जो पर्चा है वो घर घर तक पहुंचाया जा रहा है। इसके अलावा नगर पालिका में बतौर चेयरमैन राम सिंह सोलंकी की जो कामकाज है, काम करने का जो तरीका है, उसके बारे में भी फीडबैक ली जा रही है। और जब लोग कहते हैं कि उनका काम हुआ है, उनके हर सुविधाएं मिल रही हैं, तब वो कहते हैं कि हमें वोट मांगने का हक है। तो बहुत शानदार यहाँ पर उन्होंने बताया कि फीडबैक लोगों का मिल रहा है। और भी लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत कर रहे हैं। जी, क्या कुछ कहना चाहो, किस तरह का रिस्पॉन्स इलाहाबाद में मिल रहा है? आज आम जन 36 बिरादरी कांग्रेस पार्टी के साथ है। हमारे सोलंकी साहब हैं जो चेयरमैन साहब हैं, इन्होंने अच्छा काम किया है। लोग इनके कामों की भी तारीफ कर रहे हैं और आने वाले समय में कांग्रेस को लाखों वोटों से जिताएंगे। धन्यवाद बातचीत के लिए। अभी आप जो है पूरा डोर टू डोर का कैंपेनिंग देख रहे थे। कांग्रेस की 5 गारंटियों को लोगों तक पहुंचाया जा रहा है और लोगों से वोटों की अपील की जा रही है। आप क्या सोचते हैं सिरसा लोकसभा के बारे में? आपकी क्या राय है? क्या आपको क्या लगता है, क्या आपके अनुमान हैं? और खासकर इलाहाबाद शहर को लेकर आप क्या सोचते हैं? नगर पालिका के कामकाज को लेकर आप क्या सोचते हैं? वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।